Hello and Tasadila friends. My name is Jugantar and I am from Yangsen IAS. So our today's topic is mensuration from elementary maths. अब देखिए ये टॉपिक लेने का मेरा आज पढ़ाने के लिए यही इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेंसुरेशन से लास्ट ईयर यूडीसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है. सो आप अगर ये टॉपिक कवर करते हो तो इस बार भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि क्या मेंसुरेशन है ना. तो देखिए मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स. देखिए बेसिकली मेंसुरेशन मतलब आप ज्योमेट्री सोच सकते हो है ना. ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं. एंड इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट. ठीक है. So basically here we will study the geometry section and we will find the perimeter, area and volume. ठीक है. आप लोगों ने सुना होगा और बचपन में भी जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने देखा होगा कि कैसे पेरीमीटर निकलते हैं, कैसे एरिया निकलते हैं, कैसे वॉल्यूम निकलते हैं, है ना. तो पेरीमीटर पहला जो है पेरीमीटर, इसका मतलब क्या है पेरीमीटर, है ना. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मीटर एक्सेट्रा. ठीक है. तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स. अभी साइड्स क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होगा या फिर आप लोगों को डाउट है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. देखिए आप कोई भी एक ज्योमेट्रिक फिगर बनाते हो है ना. जैसे कोई आपने ये बना दिया, जैसे मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है. इसका एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है. ठीक है. तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया. मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब जहां पे 4 साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. क्या बोलते हैं ये याद रखना, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल. अगर 3 साइड है तो क्या बोलेंगे उसको, ट्राइंगल बोलेंगे, है ना. ऐसे अलग अलग शेप है ना, ट्राइंगल बोलेंगे. ठीक है. अब अगर ऐसे बना देते हैं तो उसको सर्कल बोलते हैं, है ना. ठीक है. तो ये सब ज्योमेट्रिक फिगर्स का, और भी जो है स्क्वायर है ना. जब ऑल साइड्स आर इक्वल इसको स्क्वायर, रेक्टेंगल होता है ना. तो ये रेक्टेंगल होगा. तो ये सब चीजें जो ज्योमेट्रिक फिगर्स है, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया, ये ज्योमेट्रिक फिगर्स का आपको क्या क्या निकालना है. यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. बेसिकली इसमें देखने के लिए देखिए इसका क्वेश्चंस बहुत सारा आया हुआ है यूडीसी में और ज्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है. बट आप देखिए, आप अगर भूल भी जाते हो फॉर्मूला तो मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा यहाँ पे, ताकि आप देखिए पेरीमीटर क्या है. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. मतलब आपको ये अगर एक ज्योमेट्रिक फिगर्स है और यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो आप क्या करेंगे. देखिए आपको यहाँ पे खड़ा होना है. ठीक है. आपको यहाँ पे खड़ा होना है और आपको पूरा इसको एनसर्कल करना है. हम लोग जैसे कोरा करते हैं ना. आप अगर यहाँ पे टाउन का हो तो आपको पता होगा हम लोग कोरा करते हैं ना, मोनेस्ट्री में जाके कोरा करते हैं. तो आपको ये कोरा करना है बेसिकली. ठीक है. समझ में आ रहा है इजी लैंग्वेज में. अगर आप समझना चाहते हो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब आपको क्या करना है, कोरा करना है. अब इसका कोरा करेंगे तो ये साइड आएगा. मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड डी है. तो कोरा करेंगे तो आपको यहां से शुरू किया आपने, फिर से इसी पॉइंट में आप घूम के आ जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ये 4 साइड्स आपको मिल जाएगा. समझ में आ रहा है. तो आप लोग के लिए, आप लोग हमेशा पेरीमीटर निकालते हो तो आप लोग हमेशा कोरा करते हो तो आप लोग हमेशा पेरीमीटर निकालते रहते हो. ठीक है. ए प्लस बी प्लस सी, इन चारों को जब ऐड करेंगे आपका पेरीमीटर निकल गया. अब अगर फिगर जो ट्राइंगल है तब भी आपको कोरा करना है ना. ठीक है. मैथमेटिक्स बुक्स में क्लास 8 में आपका डायरेक्टली उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला भी यहां से निकला हुआ है. आप देखना अभी जब आगे आगे आएगा मैं बताऊंगा. अब देखिए ये सर्कल है तो आपको क्या करना है, कोरा करना है. हमेशा कोरा करोगे तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा. समझ में आ रहा है, पेरीमीटर निकलेगा. स्क्वायर को भी आपको क्या करना है, एनसर्कल करना है, कोरा करना है. ठीक है. आपका देसी लैंग्वेज में मैंने बता रहा हूँ कि कोरा करना है, बट इसको एनसर्कल करना बोलते हैं. ठीक है. जैसे कोई भी फिगर है, मतलब कुछ भी फिगर हो, ऐसा भी फिगर हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेके ऐसे जाके
कोरा कर दोगे ना, तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको मिल जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, पेरीमीटर समझ में आया, क्लियर हुआ पेरीमीटर। तो देखिए ऐसा ही है कि आप अगर फिगर्स का कोरा करते हो, एनसर्कल करते हो, तो आपको पेरीमीटर फाइन हो जाता है, किसी भी टाइप का फिगर्स हो वो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स है, अगर साइड है तो साइड होगा, है ना। द एन एरिया, द एरिया ऑफ एनी फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज विद इन द बाउंड्री लाइन, दिस इज मेजर्ड इन द स्क्वायर यूनिट लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये सब में मेजर किया जाता है एरिया। अभी एरिया बोलने से आप क्या समझोगे, देखिए अगर हम लोग एरिया बोलते हैं तो एरिया के लिए, गिव मी अ मिनट, हाँ, तो एरिया का अगर आप फाइन करते हो तो देखिए एरिया मतलब आपका, जैसे मैं कोई भी एक फिगर ले लेता हूं, है ना, तो जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिया, पेरीमीटर तो समझ में आया कि हम लोग को इसको क्या करना है, बेसिकली कोरा करना है ना। और कहां से करना है, ये साइड से करना है, ऐसे दूर से नहीं का कोरा करना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको यह साइड से लेना है ना, मतलब यहां से शुरू करना है आपको। आप यहाँ पे हो, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे आप, है ना, फिर यहाँ पहुंचे, तो आपको क्या फाइन हो गया, आपका पेरीमीटर फाइन हो गया, आपने कोरा आपका कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। बट एरिया के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एरिया के लिए आपको क्या करना है, एक सेकंड, देखिए एरिया मतलब उसने कितना सरफेस उसने कवर किया है ना। एक बार डेफिनेशन को पढ़ के आप बताइए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया मतलब क्या है, द एरिया ऑफ एनी फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज विद इन इट्स बाउंड्री लाइन, दिस इज द मेजर इन दिस इज मेजर इन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ, ये बाउंड्री से इसका जो बाउंड्री है उसमें कितना उसने एरिया लिया हुआ है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एरिया मेजर्ड, है ना, अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज विद इन दिस बाउंड्री, तो कितना सरफेस उसने लिया है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है ना, तो ये मेरे पास पेन है, तो ये पेन मेरा हाथ में कितना एरिया लिया है, एनक्लोज किया है, उसी वही उसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है ना, पेन हाथ में रखा हुआ है, तो वहां पे कितना एरिया लिया हुआ है, वो उसका कितना सरफेस उसने लिया हुआ है, कवर किया है, वही उसका एरिया फाइंड करेगा। जैसे ये है आपका कॉपी है, और ये कॉपी आप कोई टेबल में रख देते हो, है ना, तो टेबल में ये कितना एरिया इसने, टेबल का कितना एरिया इसने लिया है, कितना एरिया उसने एनक्लोज किया है, डेट विल बी द एरिया ऑफ दिस कॉपी, है ना, ऑफ दिस नोटबुक। इसने कितना सरफेस, कितना सरफेस ऑक्यूपाई करके रखा है। जैसे आप अभी कहीं पर बैठे हुए हो, तो आप कितना ऑक्यूपाई कर रखे हो उस फ्लोर का या फिर उस चेयर का, तो वो आपका एरिया होगा, है ना, समझ में आ रहा है, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग बहुत सारा कंप्यूटर्स, मतलब बहुत सारा हम लोग फॉर्मूलाज भी देखा है हम लोगों ने, तो हम देखेंगे वो। एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एन object is solid, then the space occupied by such an object is called its volume. If an object is solid, then the space occupied by the ये भी कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, एरिया समझ में आया, एरिया क्या है कि आप टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है, तो टेबल का कितना जगह वो उसने कवर किया है ना, समझ, बाउंड्री लाइंस ने उसका, इस नोटबुक का बाउंड्री लाइंस ने कितना एरिया कवर किया है। बट वॉल्यूम क्या है, कितना स्पेस ले रहा है ये, मतलब वॉल्यूम जो है ना, इट इज 3 डायमेंशनल फिगर। आपको 3 डायमेंशन समझ में आता है। जैसे हम किसी आदमी को मिलते हैं तो हम लोग को क्या क्या डायरेक्शंस दिखाई देता है किसी का, देखिए हम टॉप टू बॉटम आ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट आ सकते हैं, और उसका डेप्थ भी दिखाई देता है। जैसे मैं आपको ये पेन दिखा रहा हूं, तो आपको एक तो यहां से दिख रहा है एक डायमेंशन आपको लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, एक उसका डेप्थ भी दिख रहा है ना, ऐसे रख दूं तो उसका डेप्थ भी दिख रहा है, कितना मोटा है पेन, है ना, ये डेप्थ भी दिख रहा है, तो उसको 3 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन, फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2 डायमेंशन मतलब 2 डायरेक्शन में दिखेगा,
जैसे हम ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखते हैं तो हमेशा दो डायरेक्शन में होता है ना। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो तो दो डायमेंशन में देख पा रहे हो, थ्री डायमेंशन में नहीं देख पा रहे हो। थ्री डायमेंशन के लिए आपको आपको डेप्थ भी देखना पड़ेगा, है ना, मतलब ये जो डेप्थ है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन आप अभी मुझे सिर्फ एक स्क्वायर फॉर्म में देख रहे हो, है कि नहीं। मैं ऊपर से नीचे देख रहे हो और लेफ्ट से राइट देख रहे हो, तो वो आपको टू डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन ओरिजिनली जब हम लोग मिलेंगे, जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के लिए मान लीजिए हम लोग मिले, तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जब मिलेंगे आप मुझे थ्री डायमेंशन में देखेंगे। समझ में आ रहा है, कुछ अंतर है ना। अभी आप स्क्रीन में जो देख रहे हो डेट इज टू डायमेंशन, और जो आप ओरिजिनली हमसे मिलेंगे डेट इज थ्री डायमेंशन। समझ में आया। तो ये वॉल्यूम जो है वो थ्री डायमेंशनल फिगर है, मतलब कितना स्पेस लेता है। जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, तो ये ग्लास ने स्पेस कितना लिया है, जैसे स्पेस ऐसे लिया होगा, है ना। तो ये तो सिर्फ टू डायमेंशन नहीं है, ये ग्लास तो थ्री डायमेंशनल है ना। तो आपको थ्री डायमेंशनली जो एरिया इसने कवर किया है, जो स्पेस इसने कवर किया है, डेट इज द वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में ही फाइंड किया जाता है। तो आगे देखते हैं, फॉर्मूला से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी अगर समझ में कम आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला जब आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे, तो पहला तो है एरिया फाइंड करना, है ना। वॉल्यूम हम करेंगे, लेकिन अभी एरिया और पेरीमीटर फाइंड करके देखते हैं पहले, ठीक है। तो पहला हमारा शेप है स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले तो पता होना चाहिए आपको स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको बोला, देखिए फिगर्स जो है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने पहला जो फिगर है, ज्योमेट्री में जो पहला फिगर है ना, जहां से ज्योमेट्री शुरू हुआ है, डेट इज योर पॉइंट। एक पॉइंट, पॉइंट कैसे बनता है, ठीक है, ये पॉइंट है। कैसे बनना है पॉइंट, जब आप अपने पेन से या अपने पेंसिल से कॉपी में एक रखते हो तो उसका पॉइंट बनता है। ऐसा ही बहुत सारा पॉइंट्स अगर मिले तो क्या होगा जी, बहुत सारा पॉइंट्स अगर मिले एक साथ रख दे और उसको कनेक्ट कर दो, आप क्या मिल जाएगा आपको। एक तो पॉइंट था और बहुत सारा पॉइंट हमको कनेक्ट कर दिया तो हम लोग को क्या मिल गया, लाइन। एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब अगर एलडीसी एग्जाम्स दे रहे हो तो वहां पे डायरेक्टली आ सकता है। एक लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट से तो नहीं होगा, और एक पॉइंट चाहिए, और दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट ए लाइन। तो मिनिमम दो पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए। समझ में आया, दो पॉइंट बनाने के लिए कम से कम मिनिमम एक लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट को जब आप कनेक्ट कर देते हो तो आप यू विल गेट ए लाइन, है ना। ठीक, तो ये है ना। तो लाइन समझ में आ गया आपको। तो अभी आप देखिए, अगर दो साइड से क्या मिलता है, अगर आप दो साइड को ऐड करते हो, इफ यू ऐड टू साइड्स, ये इसको लाइन भी बोल सकते हो साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज ए लाइन अगेन ए साइड। अगर किसी फिगर का अंदर हो जाएगा वो तो उसको साइड बोलेंगे या फिर लाइन बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसा ही दो साइड आप ले लिया, तो ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये क्या मिल गया आपको, एंगल मिल जाता है। तो एंगल बनाने के लिए हमेशा दो साइड चाहिए, एक साइड से एंगल तो बन ही नहीं सकता। देखिए अभी एक साइड से आप कैसे एंगल बनाएंगे, हाँ आप बोल सकते हो कि सर इट इज एन स्ट्रेट एंगल, है ना, 180 डिग्री। बट नॉर्मल एंगल्स जो 180 डिग्री का छोटा एंगल्स है उसको बनाने के लिए आपको हमेशा एक और एक साइड चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये एंगल हो गया। और दूसरी जब आपको तीन साइड आप ऐड करते हो, इफ यू ऐड थ्री साइड्स, एक मिनट, if you add three sides at all, if you add three sides, then you will get a triangle, then you get a triangle। तो ट्राइंगल में कितना साइड है, देखिए ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड, इसलिए ट्राई बोलते हैं। ट्राई मतलब थ्री, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। ट्राइंगल, और फिर अगर चार साइड है, कोई भी फिगर हो चार साइड का कोई भी हो, आपको ये वॉरी नहीं करना है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है। सर्कल कैसे बनता है, एक अगर पॉइंट रखा है तो, और ओके उससे पहले क्वाड्रिलेटरल सर मेनी टाइप्स। देखिए आप लोगों ने रेक्टेंगल सुना होगा, है ना, रेक्टेंगल सुना होगा, दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों ने स्क्वायर सुना होगा, दैट इज एन स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सब क्वाड्रिलेटरल ही है, पर अलग अलग उसका प्रॉपर्टीज है। स्क्वायर है, फिर रोम्बस सुना होगा,
रोम्बस। अब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराइए मत, अगर नहीं पढ़ा है तो, है ना, घबराइए मत, हम लोग सब पढ़ लेंगे यहाँ, ठीक है। तो देखिए, तो मैं लिख देता हूँ अच्छा से कि जो हमारा फोर साइड्स होता है, फोर साइड्स, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल्स आर मेनी टाइप्स। जैसे पहला अगर बोलेंगे तो रेक्टेंगल है, सुना ही होगा, स्क्वायर है, सुना ही होगा, पैरेलेलोग्राम सुना है, पैरेलेलोग्राम सुना होगा, अभी भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा अभी, याद आ जाएगा, रोम्बस, है ना, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है, क्वाड्रिलेटेरियल है। ट्रेपेजियम भी है, इसको भी लिख ही लेते हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम, है ना। ठीक है, ये सब फिगर्स हमारे लिए नया नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी में जो भी काम करते हो, वो जो भी सामान उठाते रहते हो, जो भी चीजें के साथ आप खेलते रहते हो या यूज करते रहते हो, वो कहीं ना कहीं इसी शेप में से होता है ना। या फिर ट्राइंगल होगा, नहीं तो सर्कल होगा, आप खुद देख सकते हो। और इरेगुलर शेप भी होता है ना, इरेगुलर शेप भी होता है। इरेगुलर शेप मतलब उसका कोई रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी बहुत सारा सामान हम यूज करते हैं। जैसे आप अगर माचिस का बॉक्स बोल लूं मैं, वो कौन सा होगा, समझ में आया? ठीक है, तो ये रेक्टेंगल होगा, है ना, माचिस का बॉक्स, माचिस का जो बॉक्स है आपका। फिर स्क्वायर में हम यूज करते हैं, पैरेललोग्राम में यूज करते हैं, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब में यूज करते हैं ना। ये सब क्वाड्रिलेटरल है, जिसका फोर साइड्स होता है, बेसिक कंडीशन ये है, ठीक है। और अब देखिए, हमको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीजों को, इसका एरियाज वगैरह हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अगर हम शुरू करते हैं, तो पहला हम जो स्क्वायर है उसको अगर शुरू करते हैं, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पहले पढ़ेंगे और उसका एरिया और पेरीमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वॉल्यूम को हम रहने देते हैं, वॉल्यूम सबके लिए जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा वॉल्यूम किसके लिए जरूरत होगा, वो मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो और फर्स्ट शेप इज स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर में क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, है ना। स्क्वायर में क्या है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, स्क्वायर ऐसा दिखता है, और स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स इज इक्वल, है ना, इक्वल है। मतलब इसका मतलब है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो टू डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स किसको बोलते हैं, अभी ये याद रखना है, डायगोनल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल्स आर इक्वल, टू डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है, जब आप एक कोण से या एक एंगल से उसका ऑपोजिट एंगल तक आप बनाते हो, कनेक्ट करते हो, डेट इज योर डायगोनल। तो कितना डायगोनल मैक्सिमम हो सकता है, दो ही डायगोनल हो सकता है ना। तो यहाँ पे दो ही डायगोनल हो सकता है जी, ये टू डायगोनल्स है, इसलिए इसको ये इसमें सब डायगोनल्स आर इक्वल, टू डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे जो मतलब मान लीजिए ये x है, तो ये भी, ये जो होगा ये भी x होगा, x लेंथ का होगा। मान लीजिए ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, मान लीजिए ये 10 मीटर है तब भी ये भी 10 मीटर होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको बताया, तो इसका देखिए एरिया, एरिया निकालना है तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला है, देखिए एरिया निकालने के लिए ए स्क्वायर, है ना, एरिया निकालने के लिए ए स्क्वायर। ऐसे कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे आया, अच्छा बताते हैं। देखिए, हम क्वाड्रिलेटरल में हमेशा याद रखना, क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल पहले क्या था, क्वाड्रिलेटरल क्या था, मैंने क्या बोला था, क्वाड्रिलेटरल, दिस आर क्वाड्रिलेटरल, इजंट इट, जिसका फोर साइड्स होता है, जिसका फोर साइड्स होता है, दोज आर क्वाड्रिलेटरल। जिसका थ्री साइड्स होता है, दोज आर ट्राइंगल्स। जिसका फाइव साइड होता है उसको बोलता है पेंटागन, पेंटा, पेंटा मतलब फाइव, पेंटागन। जिसका सिक्स साइड उसका हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है। सेवन साइड क्या बोलेंगे उसको, ऑक्टागन, क्या बोलेंगे, ठीक है। थ्री साइड आपने बोल दिया, थ्री साइड इज ट्राइंगल, फोर साइड इज क्वाड्रिलेटरल, समझ में आया, फाइव साइड इज पेंटागन, पेंटागन, सिक्स साइड इज हेक्सागन, हेक्सा मतलब सिक्स है, या रोमान नाम है ना, 6 7 5 नंबर्स का, सेवन है हेप्टा, हेप्टागन, एट है ऑक्टा, सुना होगा ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितना साइड होगा, एट होगा, मतलब इसका मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ऐसे साइड होना पड़ेगा, है ना, सेवन साइड होना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एट साइड होना पड़ेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टागन, है ना। ऐसे 9 10 ऐसे आप
याद कर सकते हो। इतना सा याद करने से हो जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन आएगा आपको। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं अभी स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर में क्या है, जो भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, पहले तो क्वाड्रिलेटरल जो भी है, क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया निकलते हैं, हमेशा याद रखना क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड्स वाला। तो वहां पे देखिए फोर साइड्स है, तो ये सब स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, हमको एक स्क्वायर बोला है, तो वहां पे देखिए इसका एक लेंथ होगा और इसका एक ब्रेथ होगा, ठीक है। तो एरिया जो होता है ना, सो एरिया मतलब मैंने पहले बोला था, एरिया मतलब क्या है, कितना स्पेस इसने टेबल में अगर रखा हुआ है तो टेबल का कितना स्पेस लिया है ना। वॉल्यूम क्या होता है, इसका ओवरऑल कितना स्पेस लिया है, क्योंकि ये ऊपर भी तो है, एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, वॉल्यूम ऊपर भी तो है, टेबल में तो सिर्फ आपका वो नीचे का जो एरिया है वो लेगा, वॉल्यूम में पूरा एरिया लेगा, है ना। मतलब स्पेस स्पेस में है तो कुछ जगह भी तो खा रहा है ना ये, ऊपर भी, तो वो भी आप वॉल्यूम में लेंगे, लेकिन एरिया में नहीं लेंगे। तो एरिया में सिर्फ हम लोग क्या देखना है, हमको लेंथ और ब्रेथ देखना है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सबको पता है, ये बचपन से पढ़ पढ़ के आए हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी हम लोग अगर स्क्वायर देख रहे हैं, इफ यू आर इट इज स्क्वायर, तो अगर ये ए है तो ब्रेथ भी हमारा क्या होगा, ए, और ये वाला लेंथ भी ए, ये वाला लेंथ भी ए, है ना। तो लेंथ और ब्रेथ क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था, तो ए इंटू ए, डेट इज ए स्क्वायर। ऐसे ही फॉर्मूला आपका आया हुआ है ना। ये फॉर्मूला जो आया है आपका ऐसे ही आया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, सॉरी रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया कितना आ गया है, ए स्क्वायर। क्यों आया है ए स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल है, इसलिए ए स्क्वायर। समझ में आया ना। पेरीमीटर, अब मैंने बोला पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब हमको क्या करना था, कोरा करना था। यहाँ पे आपको खड़ा होना है और कोरा कर देना है इसको, है ना, जैसे हम लोग कोरा करते हैं गोम्पा का, ठीक है। तो ये है हमारा ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो क्या क्या होगा, ए प्लस पेरीमीटर। ओके पेरीमीटर, यहां ये गलत चीज दिया हुआ है, रुकिए एक सेकंड, लेट मी वेरीफाई दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे आप उसको पेरीमीटर को करेक्ट कर लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है पेरीमीटर का, डेट इज, देखिए हम लोग को क्या करना है, यहां से जाना है, आप तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो हम लोग को कितना ए मिला, ए ए ए ए, ए प्लस ए प्लस ए, तो हम लोग को मिल गया है 4a। तो ये 4a होना चाहिए सर, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा यहाँ पे, ये होगा आपका ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, डेट इज योर 4a। तो हम जब कोरा करते हैं तो हम लोग को मिलता है ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। समझ में आया, 4a इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फिगर जो है हम उसको देख लेते हैं, डेट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल का क्या हुआ प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल का क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये बी है ये भी क्या हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है। तो इसने एल लिया है, कोई बात नहीं, इसको एल ले लो, एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। अभी देखिए एरिया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पर भी डायगोनल्स इक्वल होता है। अगर आप डायगोनल्स बनाते हो, इफ यू ड्रॉ ए डायगोनल ओवर हियर, दिस डायगोनल सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये दोनों लाइंस इक्वल होगा। समझ में आया। ये है कंडीशन फॉर रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का भी एरिया हम लोग वैसे ही निकालते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सबका एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी हमारा एरिया ये था एल और ये था ब्रेथ था बी, तो एल इंटू बी, ब्रेथ बोलो या विड्थ बोलो, बात देखिए, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब हमको इसको कोरा करना है। अगर ये एल है तो ये भी एल है, तो आपको कितना एल मिल गया, अल्टीमेटली आपको एल कितना मिल गया, देखिए एल प्लस बी। यहां से अगर हम लोगों ने शुरू किया है कोरा करना अपना, एल प्लस बी, देखिए ये लिखने का नहीं है, ये समझने का चीज है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, कितना एल मिला आपको, 2 एल मिला, और कितना बी मिला, 2 बी मिला। अब दो टू को कॉमन ले लीजिए, एल प्लस बी। यही तो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर के लिए, यही तो फॉर्मूला उन लोगों ने डिस्कवर किया है। तो मुझे आप लोग बोलिए, क्या जो ये जो फॉर्मूला है क्या आपको याद करके जाना है। अगर आपको पता है व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब कोरा करना, अगर आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या ये फॉर्मूला याद करके जाना है, पढ़ पढ़ के परेशान होकर जाना है क्या, नहीं जाना है ना।
आपको अगर पता है कि स्क्वायर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो आपको क्या 4a याद करके जाना है। देखिए हर साइड इक्वल होगा, है ना। अगर a है तो 4a होगा, अगर 10 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 40 होगा, अगर 50 है 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 50 200 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। फॉर्मूलाज को याद करके मार्कअप करके जाना नहीं है, समझ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से कुछ टॉपिक्स को ले लूंगा वो जो आपको समझ में नहीं आया है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या होता है, ट्राइंगल का थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या है, इसमें भी पेरीमीटर तो ठीक है, पेरीमीटर तक तो ठीक है। सम ऑफ ऑल द साइड्स मतलब आप यहाँ पे खड़ा होना है और कोरा करना है। तो पहले तो मान लीजिए ये कोई साइड होगा, ये साइड प्लस ये साइड आप कर दो, सम ऑफ ऑल द साइड से, ये तो ठीक है। साइज दिया है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो ट्राइंगल का। ट्राइंगल क्या होता है, इसमें 3 एंगल है ना, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। ठीक है, अभी ट्राइंगल्स भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है ना। क्या क्या टाइप का ट्राइंगल होता है आपको पता है क्या, ट्राइंगल किस किस टाइप का होता है। एक होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मतलब है जिसका आपका देखिए एक सेकेंड, अलग एक स्लाइड में मैं बता देता हूँ इसको ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए और बेहतर। ट्राइंगल का टाइप्स देखिए, अगर आप एंगल्स के ऊपर इसको वो करते हो तो यू विल गेट राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और इस टाइप का ट्राइंगल है, देखिए ये राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें आपको एक राइट एंगल मिलेगा। राइट एंगल मतलब याद रखिए, राइट एंगल मतलब है 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल एंगल ट्राइंगल है। तो ये देखिए इसका एक 90 डिग्री है ना, और ये बिलो 90 होगा, है ना। एक्यूट एंगल्स होगा, एक्यूट एंगल्स। एंगल्स देखिए 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, और 90 डिग्री से अगर आपका छोटा है, मतलब लेस देन दिस एंगल, दिस मान लीजिए इसका एंगल ये 90 डिग्री से छोटा है, तो उसको बोलेंगे हम एक्यूट। जैसे हो गया 90 डिग्री से छोटा मतलब जैसे 40 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, है ना, ये सब ये। और 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये बाय 90 डिग्री से बड़ा है ये एंगल, तो आपको क्या हो जाएगा, एब्ट्यूज। एक्यूट एंड एब्ट्यूज, एब्ट्यूज एंगल जैसे 100, 120, 130, 150, है ना ये सब। तो ये देखिए 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री होगा एक एंगल, तो उसका राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। सो जहां पे एक राइट एंगल होगा उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है। ये तो एक्यूट होगा, छोटा होगा, क्योंकि टोटल एंगल हमेशा ट्राइंगल में कितना होता है, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम बचपन से पढ़ के आए कि टोटल एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल्स, बाहर का नहीं बात कर रहा हूं, है ना। 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होता है, दूसरा टाइप का ट्राइंगल अगर आपको बोलो तो दूसरा टाइप का ट्राइंगल कौन सा होता है बताइए। दूसरा टाइप का ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आया, जिसमें एक 90 डिग्री होता है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम सुना है आप लोगों ने, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसो नाम ही बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या करना है आपको, दो साइड्स इक्वल होगा। दो साइड जब इक्वल होता है उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। अगर दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स, इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, प्रॉपर्टी है ये एक थ्योरम है कि ऑपोजिट साइड का अगर दोनों साइड इक्वल है, इसका जो ऑपोजिट एंगल ये मान लीजिए ये एक साइड है, तो इसका ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। और इस साइड का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये है। ये दोनों इक्वल होगा, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और याद रखना इसको, जब ये साइड्स और एंगल्स इक्वल होता है तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। टू साइड्स और अदर वे टू एंगल्स, अब टू एंगल्स बोल दो ऑटोमेटिकली साइड्स इक्वल हो जाएगा। साइड से इक्वल कर दो ऑटोमेटिकली टू एंगल्स इक्वल हो जाएगा। ऐसा साइज को, ऐसा ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और एंड स्केलेन ट्राइंगल है, उसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, अलग अलग होता है, उसको स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। मान लीजिए कोई भी साइज इक्वल नहीं है किसी का, तो इसको स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, बेसिकली इसमें राइट एंगल नहीं बोला है, इसमें बोला है कि आप बस एक ट्राइंगल ले लो। तो ट्राइंगल का क्या निकालेंगे आप, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या होता है जी,
एरिया इसका बिल्कुल आसान है, आपको याद रखना है ट्रायंगल का जो एरिया है, देखिए इसको बेस बोलते हैं, जहां पे ट्रायंगल बैठा हुआ है वो हो गया उसका बेस। क्या हो गया? बेस हो गया। और जहां पे ट्रायंगल का जो हाइट है, जैसे आपका हाइट होता है वैसे ट्रायंगल का हाइट होगा, तो इसका ट्रायंगल का एक हाइट है, ये वाला हाइट है उसका, और ये वाला जहां बैठा हुआ है वो बेस है। अब बेस बदल सकता है, मान लीजिए आप ट्रायंगल को घुमा दिया तो ये बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है वही आप ले लो। तो एरिया जो है आपका क्या हो जाएगा? एरिया जो होगा हमेशा हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होगा। याद रखना, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज हाफ इंटू मतलब 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। या अदर वे आप यही बोल सकते हो कि हाइट और बेस को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब उसका हाफ ले लो, आधा ले लो उसका, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। हाइट समझ में आ गया? ट्राइंगल का हाइट, बेस जहां पे बैठा हुआ है ट्राइंगल, ये है आपका प्रॉपर्टी, है ना, मतलब ये एरिया। ठीक है, एरिया का। अब सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऑब्वियसली ट्रायंगल में ऐसा होगा, मतलब आप ये दो साइड को अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा ये थर्ड साइड से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स का। ठीक है, समझ में आया? समझ में आप लोग को आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट जो फिगर है उसका ये है सर्कल। अभी सर्कल सबको पता है ना? सर्कल क्या होता है सबको पता है। सर्कल कैसे हम बनाते हैं एक बार फिर से बता देता हूं मैं। इट इज वेरी इजी। आपको एक सेंटर लेना है ना, सेंटर लेना है, एक पॉइंट बस। पेन से या पेंसिल से आप एक पॉइंट बनाना है और उसका इक्वल डिस्टेंस में कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करना है। इक्वल डिस्टेंस में ना, इक्वल डिस्टेंस में आप कुछ पॉइंट को ड्रॉ करोगे ऐसे। और उसके बाद क्या कर देना है आपको? ये जो इक्वल डिस्टेंस का जो पॉइंट है ना, इक्वल डिस्टेंस का जो पॉइंट है, सभी पॉइंट्स को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे, तो आपको मिल जाएगा सर्कल। अभी ये मेरा परफेक्टली सर्कल नहीं हो रहा है, बट आपको समझ तो आ रहा होगा ना? ठीक है, थोड़ा बनाने में इसमें मुश्किल है कंप्यूटर में, है ना? तो ठीक है, फिर भी ये आपका सर्कल हो गया, ऑलमोस्ट सर्कल है ना, थोड़ा सा इस तरफ डिफेक्ट सर्कल समझ ले, समझ लीजिए, है ना? ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि ये पॉइंट्स इक्वल है ना? जैसे आपको ये दिख रहा है, ये वैसा ही है। मैंने कोशिश किया है बस ड्रॉ करने के लिए, है ना? ये हमारा स्टाइल है। तो देखिए, आर आर है जो इक्वल डिस्टेंस में, क्योंकि पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस में है इसलिए इसका ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसको क्या बोल देते हैं? आर। आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है? एक पैरामीटर मिल गया पॉइंट। पॉइंट को ओरिजिन ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन। इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ठीक है, समझ में आया? ओरिजिन टर्म समझ में आया? जहां पे ओरिजिन या सेंटर, सेंटर, सेंटर समझ में आया आपको? सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या होता है? जो आपने जो मिडिल का पॉइंट बनाया, जो सेंटर बनाया, उसका जो इक्वल डिस्टेंस में जो पॉइंट्स है, आप कहीं भी पॉइंट ले लो, हमेशा इसका आर ही होगा, मतलब सेम होगा। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में है ना, तभी तो सर्कल बना। नहीं तो आप ऐसे एक पॉइंट लेते और ऐसे कर देते, तो इक्वल डिस्टेंस में नहीं है ये, है ना? ये पॉइंट पास में है, ये पॉइंट दूर में है, तो इसको सर्कल नहीं बोलेंगे हम। इसको बोलते क्या? सर्कल नहीं बोलते। इक्वल डिस्टेंस में है, मेरा वाला भी सर्कल नहीं हुआ प्रॉपर्ली, बट ये वाला आप जब देख पा रहे हो यहाँ पे, वो सर्कल है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में है। तो आप इस तरफ से ले लो आर, इस तरफ से ले लो, आपको हर जगह ये सेम मिलेगा। आर मतलब रेडियस। एक तो समझ में आया आपको रेडियस क्या है, एक समझ में आया आपको सर्कल क्या है। वो आपको दोनों ही चीज समझ में, और ओरिजिन या सेंटर क्या है। अब देखिए, सरकमफेरेंस नाम का एक वर्ड है, आपने सुना होगा। बहुत भारी भरकम वर्ड है सरकमफेरेंस, लेकिन बहुत आसान सा सवाल। आप देखिए, इस सेंटर को हटा दीजिए, लेकिन ये जो बाहर का जो ये जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन है बाहर का, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसका अगर आप लेंथ निकालेंगे, मान लीजिए आपने एक मिनट, है ना जी, ठीक है। तो अगर आप पहले सेंटर बनाया और इक्वल डिस्टेंस में एक सर्कल बना दिया आपने, है ना, तो इक्वल डिस्टेंस में आपने एक सर्कल बना दिया, तो आपको एक सेंटर मिल गया, ये सेंटर है, और एक रेडियस है ना। बट अगर आप इसका लेंथ मेजर करते हो, ये बाहर का जो लाइन है, इस लाइन का मेजर करते हो, है ना, इसको मेजर करते हो। मान लीजिए आपने एक वो मेजरिंग टेप ले लिया, जहां से टेप टेप से मेजर करते हैं ना, और टेप से आपने पूरा को मेजर कर लिया, इसको पूरा लेंथ को मेजर कर लिया। टेट विल बिकम योर सरकमफेरेंस।
फरेंस बोलते हैं इसको। समझ में आया? एक है सेंटर, एक है सरकमफेरेंस, एक है रेडियस। और रेडियस हमेशा इक्वल होता है ना। और व्हाट इज डायमीटर? अब देखिए रेडियस तो ये है, अगर ऐसा दो रेडियस ले लेंगे, मतलब इस पॉइंट से अपोजिट पॉइंट तक आ जाएंगे, मतलब यहां तक आ जाएंगे सरकमफेरेंस का, तो यहाँ पे कितना रेडियस है? एक आर तो यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर है, उसको ये पूरा लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। आपसे याद रखना है आपको, डायमीटर क्या होता है? दो रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ करो, उसका ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करो, तो यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और पूरा लाइन को क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। समझ में आया? सेंटर समझ में आया, सरकमफेरेंस समझ में आया, ये बाहर का जो लाइन है उसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है कि एरिया जब निकालते हैं हम लोग ना सर्कल का, तो क्या है वो? पाई आर स्क्वायर है। अब पाई का वैल्यू सबको पता होगा, इस 22/7 3.144 ऐसे करके आपको नेवर एंडिंग एक डिजिट आएगा, है ना, इरेशनल नंबर आएगा, तो डेट इज पाई। पाई एक ज्योमेट्रिक नंबर से वो लिया जाता है। अब कंफ्यूज मत होना, पाई क्या है? पाई लिया जाता है उसमें, और हमेशा पाई आर स्क्वायर, इसमें आर जो है वो रेडियस है। समझ में आ रहा है? मतलब मेरा अगर एक सर्कल मैंने बनाया, मान लीजिए एक मैंने सर्कल बनाया, ऐसे छोटा सा एक सर्कल बनाया मैंने, और उसका रेडियस है 2, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर मतलब 4 पाई। ये मेरा एरिया ऑफ दिस सर्कल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर। समझ में आ रहा है? सरकमफेरेंस क्या होगा मेरा? इसका सरकमफेरेंस अगर निकाल दे, 2 पाई इंटू रेडियस क्या था मेरा? 2 था अगेन, तो रेडियस हो गया 4 पाई, और एरिया सॉरी सरकमफेरेंस हो गया 4 पाई, और एरिया भी हो गया 4 पाई। दोनों ही हमारा निकल चुका है, इक्वल निकल गया। ठीक है? समझ में? ये याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसका पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर इसमें वीडियो का लिंक में कमेंट सेक्शन में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है? ताकि आप लोग ये फॉर्मूलाज को डायरेक्टली ले सकते हो उसको, है ना। ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अभी एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है ना, पास्ट क्वेश्चन नहीं किया है, करेंगे हम लोग। देखिए अभी आने वाला है। देखिए ये जो है आपका स्पेयर है, आप लोगों ने सुना होगा, सर्कल सुना होगा और स्पेयर सुना होगा, और बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे। देखिए सर्कल जो है ना वो 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बोला, व्हाट इज 2 डायमेंशनल फिगर? 2 डायमेंशन दिखेगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। स्पेयर क्या है? जैसे फुटबॉल है, आप फुटबॉल को इमेजिन करो, आपके हाथ में एक फुटबॉल है, इमेजिन करो, और उस फुटबॉल को आप देख सकते हो कि डेट इज 3 डायमेंशनल, है ना। ठीक है? तो मतलब उसका डेप्थ भी आपको दिखाई दे रहा है फुटबॉल का। तो उसके लिए उसका एरिया, दो टाइप का एरिया निकलता है, एक है कर्व सरफेस एरिया, है ना, और डेट इज टोटल सरफेस एरिया। तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ एन स्फीयर इज पाई 4 पाई आर स्क्वायर। अभी ये पढ़ते पढ़ते आप भूल मत जाना कि सर्कल का एरिया कितना था। सर्कल का क्या था? सर्कल का क्या था? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो सर्कल का क्या था? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। अब ये अगर पढ़ते पढ़ते आपको अचानक से आपका आवाज आए कि व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आपको क्या था? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या था? 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? अब ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इसका, ठीक है। और वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम याद रखना है। देखिए जहां पर वॉल्यूम आ रहा है ना, वहां पे याद रखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसने कितना स्पेस लिया है, जो आपका स्पेस है दुनिया का, वो स्पेस कितना लिया है उसने। छोटा बॉल है, टेनिस बॉल है, तो इतना सा स्पेस लिया है, फुटबॉल है तो बड़ा स्पेस लिया है, तो कितना स्पेस लिया है वो? 4/3 पाई आर क्यूब। हमेशा वॉल्यूम को याद रखना, क्यूब रहेगा वहां पे, जैसे मीटर क्यूब, स्क्वायर में मीटर स्क्वायर, एरिया में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना यूनिट्स में। 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखना है इसको। ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है एक, अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यूडीसी का क्वेश्चन है यार। ऐसा क्वेश्चन यूडीसी में देता है, आप बता रहे हो आपका सिलेक्शन प्रॉब्लम है। हाँ, कैसे होगा सिलेक्शन प्रॉब्लम? देखिए इतना आसान प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन को। देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज 3 डायमेंशनल फिगर, कौन सा इसमें से 3 डायमेंशनल फिगर है? मैंने बोला था सर्कल 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ लेफ्ट और राइट दिखता है और टॉप टू बॉटम दिखता है। 3 डायमेंशनल फिगर है आपका, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है। देखिए लेफ्ट टू राइट दिख रहा है और टॉप टू बॉटम दिख रहा है। ट्राइंगल नहीं है, नहीं है ट्राइंगल, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। क्या स्पेयर में यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ ड्रॉ?
मेरा मेरा औकात नहीं है इसको ड्रॉ करने का यहाँ पे स्पेयर को, क्योंकि स्पेयर इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर। बॉल को आप ड्रॉ करके बताओ, अपने कॉपी में आप एक बॉल ड्रॉ करके बताओ। आप तो बोलते बॉल ड्रॉ करने से एक राउंड सर्कल ड्रॉ कर देते हो, सर्कल बॉल है क्या? बॉल का तो थ्री डायमेंशन है ना, स्पेयर है ना, वो पूरा डेप्थ भी दिखाई देता है ना उसका, पीछे का, आगे का, ऊपर का, नीचे का, और लेफ्ट एंड राइट सब दिखाई देता है ना। तो ये एक स्पेयर है, इसको आप नहीं देख सकते, मतलब आप ड्रॉ नहीं कर सकते, देख जरूर सकते हो, बॉल तो आप देखते हो, बट वो है आपका। तो इसमें से थ्री डायमेंशनल फिगर क्या है? स्पेयर है, स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर है। तो ये है आपका। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली पूछा है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज। अब ये अगर आपको याद नहीं है जी, ये अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। ये फैक्ट्स याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा, देखिए, है ना। एलडीसी यूडीसी बनने जा रहे हो, है ना, एस सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, मल्टीटास्किंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा। 4 पाई r² क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई r², डायरेक्टली पूछा गया है यूडीसी में लास्ट ईयर। तो देख सकते हो क्या है, 4 पाई r²। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 पाई r²। अभी आपको बोलेंगे कि वॉल्यूम क्या था, अगर पूछते तो वॉल्यूम क्या था, क्या था फॉर्मूला वॉल्यूम का? कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? 4/3 पाई r³ आ रहा है क्या याद? ये है वॉल्यूम, एरिया है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है? याद रखना है सरफेस का, स्पेयर का, सॉरी, सरफेस का, सर्कल का क्या था एरिया? क्या था? क्या था? 4 पाई r², पाई r², सॉरी 4 नहीं था, पाई r² था, है ना। 4 तो क्यों आएगा? 4 हमेशा किस में आता है? स्पेयर में आता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें 4 टाइप का सर्कल है। एक तो यहाँ से सर्कल है ना, यहाँ से आपको एक सर्कल दिख रहा है ना, और यहाँ से एक सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से एक सर्कल दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मतलब पूरा सर्कल मिलके ही तो स्पेयर हुआ है ना। तो इसलिए इसमें 4 पाई r² है। आप उसका डेफिनेशन अगर फाइंड करते हो, उसका कैलकुलेशन फॉर्मूला, तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आपको डायरेक्ट याद रखना है, सर्कल का कितना है? पाई r², स्पेयर का कितना है? 4/3 पाई r³। ठीक है, समझ में आ रहा है? याद रखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस क्या होता है। अब देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल देखा हम लोगों ने, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं देखा लगता है। ये था स्क्वायर, ये था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल देख लिया ना, रेक्टेंगल देख लिया ना, ये लेंथ इनटू ब्रेथ है। अभी स्क्वायर देख लिया था, हर हर साइड्स उसका इक्वल होता है ना। अब एक स्क्वायर लीजिए आप, और स्क्वायर को आप थोड़ा सा, स्क्वायर का कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हर लाइंस इक्वल है, और लेकिन यहाँ पे एंगल जो है ना हर स्क्वायर में वो 90 डिग्री है। यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा सेव कर देते हो, थोड़ा सा ऐसे दबा देते हो बोथ साइड से, साइड का जो साइड होगा वो तो रहेगा, वो तो इक्वली रहेगा, वो तो आपका कम नहीं होगा, है ना। वो जो साइड है, साइड का साइड है, मतलब लेंथ है, वो तो कम नहीं होगा, वो तो ऐसे ही रह गया। मान लीजिए ये है ना, ये भी ए है, ये भी ए है, ये है, पहले तो स्क्वायर था, ऐसा स्क्वायर था, और उसको मैंने दबा दिया चारों कोनों से, तो वो ऐसा वाला शेप बन गया। वो क्या है? रोम्बस बन गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है एंगल्स स्क्वायर में 90 डिग्री है, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री है क्या? ये 90 डिग्री नहीं है, ये दिस इज नॉट 90 डिग्री। एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे नहीं है 90 डिग्री, तो ऐसा को रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस का आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अभी पेरीमीटर तो क्या ही होगा उसका ना, सेम समझ में आ रहा है। पेरीमीटर मतलब क्या होगा? आप कुछ गेस कर सकते हो क्या? दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? है ना। देखिए अगर पेरीमीटर तो वही सेम ही होगा, क्योंकि लेंथ तो वो है, हमको कोरा करना है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि कोरा करना है। यहाँ पर अगर एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो ये भी एस है, तो कितना होगा? एस प्लस एस, पेरीमीटर का बात कर रहा हूं मैं, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, 4s। एरिया क्या होगा? साइड इंटू हाइट। अब देखिए इसमें हाइट जरूरत है, रोम्बस का हाइट चाहिए, क्योंकि ये लाइन अभी ऐसे हो गया ना, तो हाइट चाहिए, एस इंटू एच। तो एरिया इज एस इंटू एच। एक तो हाइट दिया रहेगा,
और साइड एक दिया रहेगा तो साइड इंटू हाइट, साइड तो सब सेम ही होगा, और पेरीमीटर 4s। समझ में आ रहा है? कभी मैं एस ले रहा हूँ, कभी मैं ए ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, सब सेम है ना। तो उसके बाद ये देखिए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कैसा होता है? ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देखिए ये ऑपोजिट साइड है ना, ये अगर ए है तो ये भी मतलब लेंथ तो अलग है इसका, लेकिन इसका जो साइड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं डीसी है ना, इस साइड का नाम है डीसी। ए को छोड़ जाइए फुलिए आप, ए, ए, ए को छोड़ दीजिए, डीसी है ना, डीसी दिया हुआ है यहाँ पे, तो डीसी, ये डीसी है और ये हाइट है और ये ए बी है, तो डीसी इज पैरेलल टू ए बी। समझ में आ रहा है? ऑपोजिट साइड सर, opposite sides are parallel, distance between parallel side is height है ना, parallel side का जो height, opposite sides are parallel। बात देखिए ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, opposite only one opposite sides are, one pair of opposite sides, इसमें लिखना चाहिए था one pair, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, one pair of opposite sides are parallel, ठीक है, one pair of opposite sides are, देखिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं है ना। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन आप जब ड्रॉ करते हो तो कभी नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे तो मिलने वाला है। देखिए अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, एक्सटेंड करने से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो ये पैरेलल होगा क्या? नहीं है। ओनली वन पेयर, देखिए ओनली वन पेयर, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो और उनका पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है उसको हाइट ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो कैसे निकालते हैं पेरीमीटर? पेरीमीटर ठीक है, पेरीमीटर तो आपको फिर बताना नहीं पड़ेगा, कोरा करना है बस, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। क्या गलत बोला उन लोगों ने? ठीक ही बोला है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, तो आपको बस कोरा कर लो आप, है ना, ओ मनी पे में हूं बोल के आप कोरा कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर आपसे याद रखना, जब भी आप कोरा करो तब आपको पेरीमीटर याद आना चाहिए। एरिया, एरिया क्या करेंगे आप लोग? हाफ इंटू हाइट ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब देखिए हाइट, हाइट जो भी हाइट दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, और उसके साथ दो साइड, कोई भी दो साइड ले लो, ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी, मतलब यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स आपको दिया हुआ है, जो पैरेलल साइड्स है उन दोनों का सम करना है। पैरेलल क्या है? ये है ए बी, ये है सी डी, है ना। आपको ए डी और सी बी जो 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 पैरेलल नहीं है उसको नहीं लेना है, सी बी को नहीं लेना है, आपको बस ए बी और सी डी को लेना है, ए बी प्लस सी डी, ये सम, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाफ इंटू हाइट, हाइट इंटू पैरेलल साइड का सम, समझ में आ रहा है? ये दिया हुआ है यहाँ पे, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? याद रखना पड़ेगा, हाफ जो हाइट दिया हुआ है वो ले लूंगा, जो पैरेलल साइड दिया है उसका सम कर देंगे। अगर ये पैरेलल साइड दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये बड़ा है ना, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, याद रखना, सिर्फ पैरेलल बोल रहा हूं। 3 प्लस 5 कितना होगा? 8 होगा, ये आपको लेना है। हाइट भी दिया रहेगा, मान लीजिए हाइट 2 है तो ये 2 होगा, तो हम कैलकुलेट कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। वैसा ही एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, दिस विल बी आवर लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेस क्लास, ओके, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा, और इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एलडीसी में, सॉरी यूडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, और एलडीसी में भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, और एसआई में भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा। एसआई का डेट आ चुका है 22 अगस्त, और उसमें सिर्फ जीएस पूछा जाएगा, सिर्फ जनरल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस, तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। अभी हम लोग देखिए, हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वहां पे मैथ्स है, और ज्यादा फोकस हम जीएस को दे रहे हैं 3 दिन की, है ना। पुष्कल सर 2 दिन पढ़ाता है और मैं 1 दिन पढ़ाता हूँ, 3 डेज सिर्फ जीएस को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको पता है ये जीएस में ज्यादा वेटेज है हर एग्जाम में, इवन मैथ्स में भी वेटेज अच्छा है, लेकिन ये अभी जो एग्जाम होगा एसआई का, उसमें मैथ्स नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा, सिर्फ जीएस का पेपर होगा, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स। तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। हमारा जो वीडियोस है यूट्यूब में उसको देखिए, है ना, और हम लोग जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें भी आप उसके ऊपर भी आप रिलाई कर सकते हो। तो देखिए एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम समझ में आ गया आपको?
अभी देखिए एरिया निकालने के लिए बोला है, दो साइड दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी है, सी डी है। क्वेश्चन में आ जाइए, अभी ज्यादा मत सोचिए, क्वेश्चन में फिर से आ जाइए प्लीज। ए बी इज इक्वल टू 1, सी डी इज इक्वल टू 1.2। क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था, हाफ इनटू हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है, देखिए छोटा सा दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ 0.8। और पैरेलल साइड्स का, पैरेलल साइड्स, एक तो पैरेलल साइड्स 1 दिया हुआ है, दूसरा पैरेलल साइड्स 1.2 दिया हुआ है। अब कर लीजिए इसको, देखिए 0.8, 1 प्लस 1.2 कितना होगा, 2.2। ठीक है, ठीक है जी। आप ये आप कर सकते हो, है ना, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। आप आई थिंक ये आप फाइंड कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, 2 कट कर सकते हो डायरेक्टली, 0.4 इंटू 2.2, है ना। तो 2.2 इंटू 0.4। आप पॉइंट को भूल जाइए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में पॉइंट डाल देंगे, है ना। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक में था और यहाँ पर भी एक में था, है ना। तो दो एक एक मिल जाए, जब इंटू करते हैं हम, जब एक एक पॉइंट होता है इंटू करते हैं, दो हो जाता है। क्या हो जाता है, दो हो जाता है ना। प्लस में ऐसा नहीं होता, प्लस में 0.2 है और 0.8 है ना। इसमें 1.0 होगा क्योंकि एक ही में था, ये प्लस कर रहे हैं। लेकिन जब इंटू करते हैं ना ऐसे 2.2 या जो भी हो, दो दो है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे दो में आ जाएगा। समझ में आ रहा पॉइंट, ये याद रखिए, छोटा छोटा चीजें हैं आपको याद रखना है। तो 2.2 इंटू 4.4, तो यहाँ पे क्या होगा, 88। 22 इंटू 4 कीजिए, 88 आ गया। और यहाँ पर एक पॉइंट में है, यहाँ पर एक पॉइंट में है, तो एक एक क्योंकि इंटू कर रहे हैं तो दो हो गया। समझ में आ रहा है, आंसर इज ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ए बी प्लस सी डी, है ना, पैरेलल साइड्स वही किया हमने। ए बी हाइट तो हमको दिया हुआ है डायरेक्टली, 0.8 दिया हुआ था, और पैरेलल साइड्स क्या दिया है, 1 इन प्लस ये सम बोला था ना, सम ऑफ द पैरेलल, सम करना है 1.2। ये दोनों साइड का कोई रोल नहीं है, बीसी और एडी का कोई रोल नहीं है, ये कर लिया तो आंसर आ गया हमारा ये वाला। समझ में आया होगा आप लोग को, बिल्कुल इजी है ना। तो बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मेंसुरेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, अभी तक तो यही हुआ है। अभी उसके बाद हम करेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट, क्योंकि आज हो गया टाइम, क्यूब है, क्यूब से क्वेश्चन है, क्यूबॉइड है, ये सब से क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू।